हेलो जी। हेलो हेलो। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 मतलब चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा चैप्टर नंबर 6 है हमारे सिविक्स का। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज़ दैट कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमें नीड क्यों है, पहली बात। ठीक है जी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें क्यों चाहिए भाई? पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड हमें इसीलिए है क्योंकि भाई ये साथ में टुगेदर होके क्या करती है, इलेक्शंस लड़ती हैं, फिर ये गवर्नमेंट्स बनाती हैं, फिर ये कुछ पॉलिसीज़ बनाती हैं, फिर कुछ प्रोग्राम बनाती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को, ये जो हमारे पीपल्स होते हैं, जनता होती है, उनको क्या मिलता है? एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी। इसलिए पार्टी की नीड होती है। और इस पार्टी कंपोनेंट ही क्या होते हैं? हर किसी कंपोनेंट होता है, सेम पार्टी के भी होते हैं। ठीक है जी। अब पार्टी कंपोनेंट कौन से होते हैं? पहला कंपोनेंट होता है लीडर। अगर किसी पार्टी का लीडर अच्छा है, ठीक है जी, वो पार्टी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल के लिए, हमारे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इसका लीडर कौन था कांग्रेस का? उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू साहब जी थे। ठीक है। अब जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी के लीडर कौन है इस टाइम पे? हमारे मोदी साहब है ना। ऐसे इस टाइम पे टाइम टाइम के जो जिसका लीडर होता है तो वो भैया पार्टी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। ठीक है जी। अगली चीज़ देखते हैं, एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर भाई, मेंबर होना अच्छी बात है बट एक्टिवनेस भी दोनों बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि सपोज करो 1000 मेंबर एक एक पार्टी में है और 500 मेंबर एक पार्टी में है। ठीक है जी। तो 1000 मेंबर्स जो है हमारे, देखो 1000 मेंबर्स में से अगर ये सपोज करो कि 200 ही एक्टिव हैं। ठीक है जी। और इस 500 मेंबर में से खाली बस 350 एक्टिव है, तो ज़्यादातर एक्टिव मेंबर किसके हैं? इस पार्टी के हैं, है ना। इस पार्टी के काम है। तो इट मीन्स कि भैया इस पार्टी का वर्कफोर्स क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। ठीक है जी। ये हो गया फॉलोअर। कौन कितने बंदे किस पार्टी को फॉलो करते हैं? इंडिपेंडेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा जो फॉलो करने वाले बंदे थे या जो लोग थे, पीपल्स थे, वो कौन सी पार्टी को फॉलो करते थे? कांग्रेस। क्यों? क्योंकि भैया हमें इसने आज़ादी दिलवाई थी। बट अब के टाइम पे कौन सी पार्टी है हमारी? बीजेपी। ठीक है जी। दौर वाली बात है, हर किसी का आता है, कांग्रेस का आया, अब बीजेपी का चल रहा है नाम। ठीक है जी। आगे वाले टाइम पे दूसरी पार्टी आएगी। ठीक है जी। चलो जी। अब फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? अब हर पार्टी से फंक्शंस होते हैं पावर से रिगार्डिंग। ठीक है। हर किसी से रिगार्डिंग कुछ फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस कौन से हैं? फंक्शंस देखो, सिंपल इज दैट कि कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन। वही कॉन्टेस्ट होते हैं। ठीक है जी। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन के टाइम में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, सारी पार्टीज आती हैं, एक एरिया बरामदा होता है, यहाँ पे आगे सारे कंपटीशन लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, जो जीतता है वो भैया वो आगे जाता है। ठीक है जी। इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरी चीज़, यही पार्टीज पॉलिसीज लाती है, प्रोग्राम्स लाती हैं, ठीक है, वोटर्स के लिए, ताकि वो वोटर्स उन्हें क्या करें? चूज़ करें। एग्जाम्पल के मैंने तो अगर पता हो, 2014 में हमारे मोदी साहब ने बोला था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है। मैं ब्लैक मनी लाऊंगा लोगों के अकाउंट में, 15-15 हज़ार रुपये पर बंदे के अकाउंट में डालूंगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो लोगों ने उनकी पॉलिसी से इंस्पायर होकर, इन चीज़ों से इंस्पायर हो गया, बोला भैया हाँ चलो जी, मोदी साहब हमारे, चलो ठीक है, मैं लगा देते हैं, कमल का बटन दबा देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है जी। अब तीसरी पॉइंट शुरू। अब तीसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं कि भैया पार्टीज ही तो है जो हमारे लॉ मेकिंग में बहुत बड़ा हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती है? जैसे अभी रिसेंटली बीच में क्या हुआ था, अभी भी ऐसा है कि बीजेपी पार्टी में क्या बोला था कि ऑलरेडी, जैसे अगर ऑलरेडी इनके मेंबर हैं, ठीक है, जैसे एमएलए हैं या फिर हमारे एमपी हैं, ठीक है, तो इनका रिलेटिव, इनका रिश्तेदार कोई भी, जैसे क्या नाम है, भाई हो, भतीजा हो, भाभी हो, बहन हो, कोई भी नहीं, अदर बंदा, मतलब न्यू बंदों को क्या मिलेगी? इसमें एंट्री मिलेगी। इससे क्या होगा कि नए बंदे किसमें होंगे? पॉलिटिकल पार्टीज में एंट्री कर पाएंगे। ये हमारी बीजेपी पार्टी की सोच है। ठीक है जी। ये हो गया लॉ वाला। दूसरा हमारा का फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बनाता, पार्टीज बनाती है, मेजोरिटी बनाती पावर, फिर हमारी जो गवर्नमेंट मेजोरिटी लेती है, फिर हमारी, सॉरी, पार्टी से मेजोरिटी लेती हैं और वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अगली चीज़ देखो, अगले में क्या है हमारा कि जो हमारी पार्टीज होती हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, कुछ जीतती है, कोई हारती हैं, वो एक सब किसी वजह से रॉन्ग पॉलिसी की वजह से, कोई अलग रॉन्ग पॉलिसी यूज़ करता है, अपोजिशन का रूल होता है। ठीक है जी। तो ये जो होती हैं, हारती हैं। अब जो पार्टीज हारती है, सपोज करो, जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए बीजेपी पार्टी थी पहले, पहले रूलिंग पार्टी में कौन सी थी? हमारी कांग्रेस थी, है ना। रूलिंग कांग्रेस थी। अब कौन सी आ गई? बीजेपी आ गई। तो कांग्रेस किसका काम कर रही है? कांग्रेस काम कर रही है अपोजिशन का। ठीक है जी। और कंट्री में क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है, सॉरी, ये जो अपोजिशन होती है, अपोजिशन पार्टीज ही होती है जो कंट्री को चलाती है। क्यों? क्योंकि यही तो है जिनको डंडा दे देती है बार बार, मतलब टाइप ऑफ इनको बोलती है कि सर आप ये भूल गए हो, आप ये भूल गए हो, आप तो कह रहे थे ब्लैक मनी आने वाली है, आप कह रहे थे डेवलपमेंट करने वाले हो, आप ये आप वो। तो इनको याद दिलाने वाला, जो रूलिंग पार्टी को याद दिलाने वाला बंदा कौन होता है?
अपोजिशन वाले बंदा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी जो होती है हमारी, वही तो काम करवाती है रूलिंग पार्टी से। क्या बोल के कि आपने तो अपने रेजोल्यूशन में ये बोला था, जिसमें डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है जी। बट ऐसा टाइम टू टाइम करते रहती हैं पार्टीज, ठीक है जी। अब आता है पब्लिक ओपिनियन। जैसे तुम्हें पता हो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है जी, किसान मूवमेंट होता। किसान मूवमेंट के टाइम पे पब्लिक ओपिनियन लिया गया था, हाँ जी ले रहे थे। पब्लिक ओपिनियन होता है हमारे के सारे लोग जुड़ रहे थे साथ में आके, इकट्ठा हो रहे थे। ओपिनियन तो ये भी है ना। दूसरी क्या होती है, जब पोलिंग होती है हमारी, पोल जब निकलता है हमारा, वोटिंग पोल निकलता है, उस टाइम पे जो हमारे वोटर्स होता है उनसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे। तो जब पोल निकलता है उस टाइम पे लोगों से ओपिनियन दिया जाता है कि भाई कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, ठीक है जी। दूसरा वाला क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि स्कीम्स निकालती है पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के वेलफेयर के लिए इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट जब बन जाती है उनकी, ठीक है। सेम चीज़ कि हमारी जो जैसे बीजेपी पार्टी थी, उन्होंने बोला कि हम पार्टीज बनाएंगे, हम राम मंदिर के लिए बोलेंगे, हम ब्लैक मनी लेंगे। बट अभी तो फिलहाल ब्लैक मनी जैसा कुछ हुआ नहीं, बट राम मंदिर फिलहाल बन गया, ठीक है जी। चलो जी अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द नेसेसरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हाँ जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। नेसेसरी होनी बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी किस चीज़ की, नेसेसरी होनी बहुत ज़रूरी किस बिहाफ पे है कि हमारे लिए जो ये जो परफॉर्म होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं हमारे पार्टीज़ के, ठीक है जी। पार्टी तो फंक्शंस होते हैं, परफॉर्म्स है वो बहुत ज़रूरी है हमारे, ठीक है। मेंशन किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव होती है हर बंदे के, हर व्यू, हर आइडियोलॉजी के, हर वेरियस क्या नाम है इश्यूज़ के, ठीक है, जो गवर्नमेंट के सामने रखती हैं, गवर्नमेंट से बोलती है। जैसे अगर तुम्हें पता हो किसान वाला मूवमेंट हुआ था, ठीक है जी। किसान वाला मूवमेंट होता है, किसान वाला मूवमेंट में क्या होता कि जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी फुल सपोर्ट में, अरे किसान जी आप एकदम महान हो, आप करो, आप सपोर्टिव है, हम भी आपके सपोर्टिव थे, ऐसी बात नहीं, हम भी सपोर्टिव थे। जब गलत है तो गलत है, सरकार कोई भी, जो फर्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस पार्टी थी, सेम चीज़ हमारे कांग्रेस पार्टी ने करा, क्या करा कि भाई कांग्रेस पार्टी सपोर्टिव रही, तो मीन्स कि ये व्यू पॉइंट रहा हमारे पॉलिटिकल पार्टी से अगेंस्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने गलत कर दो, गवर्नमेंट के बिहाफ में आके लोगों को एक बोला कि भैया रूलिंग पार्टी ये कर रही है, या फिर अगर खुद रूलिंग पार्टी होती है तो लोगों से जाके या फिर पहले कुछ बातें बोलते हो, पार्टी में बनने के बाद फिर वो इस चीज़ को करती हैं, ठीक है जी। पॉलिसीज़ बनाती हैं, जस्टिफिकेशन देती हैं हमारी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेटिव को करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये इसका काम होता है, नेसेसरी के बेस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी को काउंट किया जाता है, ठीक है जी। अगली पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट से, हाउ मैनी पार्टीज शुड हैव, मतलब वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टी, ये हैं देखो जी, 750। हमारे भारत में 750 पार्टियाँ हैं। तो मैं अगर गिनवाऊँगा ना तो मैं गिनती की 10 पार्टी भी याद नहीं होंगी, ये सोच लो। तो 750 पार्टीज़ हैं। ये 750 पार्टीज़ किस बिहाफ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इनको प्लस किया गया है, ठीक है जी। तब जाके बनाया गया 750। मगर तुम इन 750 में गिनती का तुम नाम कैसे सुनते हो, कांग्रेस, ठीक है, और बीजेपी। अगर यूपी से हो तो एसपी, बीएसपी ज़्यादातर यहाँ चलती हैं, ठीक है। और दिल्ली से हो तो आम आदमी पार्टी, ठीक है जी। ये चीज़ें कुछ पार्टीज़ होती हैं, इनको मिक्सअप करके बहुत सारी, मैं तो छोटी नाम बता रहा हूँ, और पार्टीज़ को मिला के इनको 750 का पार्टी, 750 पार्टीज़ हमारे इंडिया के अंदर टोटल हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखते हैं वन पार्टी सिस्टम क्या होता है। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि पूरी कंट्री जो होती है हमारी, पूरी कंट्री में क्या होता है, पूरी कंट्री में एक पार्टी होती है, सिंगल एक पार्टी होती है, जो बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। ये कहाँ पे है हमारे, ये है हमारे चाइना में, ठीक है जी। ये कहाँ पे हमारे, ये हमारे चाइना में, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम, यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होता, एक ही पार्टी रूल करती है। दूसरा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि भैया एक कंट्री है, यहाँ पे एक और एक पार्टी होती है। जैसे पहली बार इसका पीएम जीता, फिर नेक्स्ट टाइम इसका पीएम जीतेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम इसका पीएम जीतेगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसका पीएम जीतेगा। अगर काम अच्छा करेंगे तो ऐसा नहीं कि अगर सपोज करो इस बंदे ने काम अच्छा करा तो नेक्स्ट टाइम भी इसका ही पीएम आएगा, ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। वरना अदरवाइज नेक्स्ट पीएम आएगा दूसरा। ये चीज़ हमारी इसके अंदर कहलाई जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी टू पार्टी सिस्टम है। अब टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे, ये हमारे यूएसए में है, ये हमारे यूके में है, ठीक है जी। अब मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आता है। मल्टीपल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ना ये और ना ये। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, दो से ज़्यादा, ठीक है। जब पार्टी दो से ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या कहलाया जाता है, उसे बोलते हैं मल्टीपल पार्टी सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया, इंडिया में कितनी पार्टी हैं, लो जी लो, ये देखो 750, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। अब आते हैं अलायंस पे। अलायंस क्या होती है, देखो अलायंस क्या होती है कि हमारे इंडिया में, अच्छा सपोज करो कि कोई कोई पार्टी है, ठीक है जी। जितनी पार्टी हमारे इंडिया में, ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 1000 सीट है, ठीक है, 1000 सीट है, मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1000 सीट है, ठीक है। और हमें जीतने के लिए कितने चाहिए, जीतने के चाहिए 50% +1 मेजोरिटी के लिए। हमारे इंडिया में ये रूल है, ठीक है जी, 50% +1 सीट होनी चाहिए, वरना आपको आप सरकार नहीं बना सकते, ठीक है जी। तो मेजोरिटी के लिए मान लेते हैं कि कितनी सीट चाहिए होगी मेजोरिटी के लिए, 501, ठीक है, 500 को 50% 500 और इसका 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी पार्टी को 500, किसी को 400, किसी को 300, किसी को 200, कितना रह गया अब, ठीक है जी, 100 रह गया, लो जी, ठीक है। किसी के पास मेजोरिटी है नहीं जी, तो इस पार्टी को एक वोट चाहिए, वो कहीं से भी अगर एक वोट मिले तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये जो पार्टी है हमारी, इसके साथ कोalition बना सकती है या फिर इसके साथ अलायंस बना सकते हैं, इसके साथ अलायंस बना सकती है, ठीक है। तो अलायंस बनाने का मतलब क्या है कि मेजोरिटी के लिए पार्टीज आपस में अलायंस बनाती हैं, ठीक है। सपोज करो इसने इसके साथ अलायंस बनाया तो कितने बना ली, 600 हो गया, मेजोरिटी मिल गई, ठीक है जी, इंडिया मिल गई, मेजोरिटी मिल गई, ये हो गया हमारा। तो ये क्या कहते हैं, अलायंस बनाना, इसे बोलते हैं कि दो पार्टीज मेजोरिटी के लिए अलायंस बनाती है, ठीक है जी। अब देखो नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। अब नेशनल पार्टीज़ क्या होती है, रजिस्टर्ड की जाती है। पहली बात, इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड करता है कि कौन सी पार्टी क्या है, कौन सी लार्ज है, कौन सी छोटी है, सब रजिस्टर्ड करता है। इसके बीच क्राइटेरिया कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं कि अगर स्टेट पार्टीज़ है, अगर कोई स्टेट पार्टी है, उस स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी होती है, स्टेट की होती है। इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट उसके पास 2 सीट, ये मिनिमम 6% का उसके पास पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और तभी वो स्टेट कहलाई जाएगी, वरना तो नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। और नेशनल पार्टी के लिए क्या होगा, 6% स्टेट, चार स्टेट में 6%, और 4 सीट इन लोकसभा, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 स्टेट्स में 6% होना चाहिए, और हर स्टेट में, और सॉरी हर, और लोकसभा में 4 सीट होनी चाहिए एटलीस्ट, तब इसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, क्लियर। चलो जी, अब आते हैं मेजर नेशनल पार्टी इन इंडिया। बहुत सारी हमारे इंडिया में नेशनल पार्टी, तो हम इनमें से कुछ गिनती की पार्टीज हमने निकाली हुई हैं, ठीक है, कुछ इसके अंदर हैं। जैसे ऑल इंडिया इंटरनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है जी, कांग्रेस है, ठीक है, ये कांग्रेस दूसरी है, ये वाली कांग्रेस नहीं है जो आप समझ रहे हो, राहुल गांधी वाली नहीं है, दूसरी है ये, ठीक है जी। तो देखो लॉन्च कभी ये पार्टी 1998 में, ठीक है जी, ये 1998 में बनी, किसी लीडरशिप में, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी है, इनको हम दीदी ही बोलते हैं, अगर नाम सुना हो तुमने, हमारे मोदी साहब ने बहुत बार इन्हें दीदी बोला हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ये क्या है कि इसकी लीडर थी 1998 में, ये पार्टी बनाई गई है। रिकॉग्नाइज द नेशनल पार्टी 2016 से इसे नेशनल पार्टी बोला गया है, वरना उससे पहले स्टेट पार्टी थी, ठीक है जी। द पार्टी सिंबल इज क्या है हमारा, एक फ्लावर, ठीक है, ऐसे 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 करके मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। और बीच में ऐसी घास मतलब ग्रास ऐसे जो है पीछे से, ठीक है, ये हमारा। इसी कमिटेड क्या है हमारा, सेकुलरिज्म है, फेडरलिज्म। सेकुलरिज्म मतलब सबको सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना, फेडरलिज्म एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट को डिवीजन के फॉर्म में एग्री करना, ठीक है जी। अगली चीज़, ये कहाँ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में तो 2011 से ही है, बाकी हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश और हमारे मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है जी, यहाँ प्रेजेंट है हमारे, ठीक है जी। अब जनरल इलेक्शन जो 2014 में होते हैं, वहाँ पे इसको 3.84% सीट मिलती है, जिसे 34 सीट से कंसिडर किया गया, तो इट मीन्स कि भैया लोकसभा में इसकी अच्छी खासी थोड़ी बहुत पकड़ है, ठीक है जी। चलो अब आता है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी ध्यान रखना, ये दलितों के लिए, छोटी कास्ट वालों के लिए खास करके ये होती है, ठीक है, या उनकी बातों को ज़्यादा फेवर करती है, ये उनकी लोगों को या उनकी बातों को फेवर करती है, ठीक है जी। तो फॉर्म कब हुई, 1984 में, किसकी लीडरशिप में, काशीराम के में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये दलितों के लिए, ठीक है, हमारे ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए क्या करती है, आवाज़ उठाती है, बोलती है सरकार को, ठीक है जी। अब अगली चीज़ देखो, दलितों के लिए बोलती है, मतलब वही वेलफेयर के लिए काम करना, सिक्योरिटी के लिए, पीपल्स के लिए बोलना, वही मेन फंडा। अब ये है कहाँ कहाँ पे, देखो बहुजन समाजवादी पार्टी कौन कौन से एरियाज़ में, ये हमारे यूपी में, हमारे मध्य प्रदेश में, हाँ छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, और हमारे दिल्ली में, इन एरियाज में हमारी ये पार्टीज़ हैं, ठीक है जी। ज़्यादातर यूपी पार्टी में हमारी सी सरकार एक बार बनी थी, ठीक है। चलो भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी, बीच में एक बायोडाटा निकला था, एक रिपोर्ट निकली, इस बोला गया था कि भारत की सबसे अमीर पार्टी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी ऑन द बेसिक्स ऑफ मेंबर, ठीक है जी। तो हमारी कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में बनी, किसी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम पे, ठीक है जी, मतलब फाउंडेड 1980 में, बट ये इंस्पायर किससे थी,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में। ये बी भारतीय जनसंघ से हमारी ये पार्टीज निकली है, ठीक है जी। ये किससे इंस्पायर थी? हमारे एंशंट कल्चर से इंस्पायर थी। दीनदयाल उपाध्याय हमारे आइडियल थे इसके, ठीक है। हिंदुइज्म को सॉरी ह्यूमनिज्म को ये काफ़ी एंटीडोट करती थी, ठीक है। और दूसरे से कल्चर क्या था, कल्चर में हिंदुत्व को मानती थी ये, ठीक है। ये चीज़ था हमारा। इसका जो सिंबल है वो कमल है, ध्यान रखना। अगली चीज़ क्या है कि हमारे जितने काफ़ी सारे एरियाज़ में इसके सपोर्टिव हैं। ये रूरल एरियाज़ में, साउथ इंडिया में सपोर्टर थे, काफ़ी सारे एरियाज में सपोर्टर हैं इसके, ठीक है। और 2014 में 282 है, बट 2019 में जो इलेक्शन हुए इसके अकॉर्डिंग इसके पास 333 सीट है, ठीक है जी। 333 है ये, ध्यान रखना। ये 333, ठीक है। तो देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी हमारी एक इंडिया का बहुत पुरानी पार्टी है। 1925 में ये पार्टी बनाई गई। मार्क्सिस्ट थे, लेनिन्स लेनिनिज्म और हमारा सेकुलरिज्म और एक डेमोक्रेसी। लेनिन जो बंदा था, एक रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था और इसकी एक स्टोरी है हमारे भगत सिंह के साथ में, मतलब भगत सिंह के रिलेटेड सी स्टोरी है। भगत सिंह ने काफ़ी इनकी स्टोरीज पढ़ी थी, तो उसके ऊपर कहीं मौका मिला तो मैं इस वीडियो ज़रूर डालूंगा एक बार, ठीक है। चलो जी अगली बार देखते हैं अगला क्या है हमारा। ये एक हमारे सक्सेशनिज्म और हमारे कम्युनिज्म से इंस्पायर थी, ठीक है। और अगली चीज़ आती है क्या? अगली चीज़ आती है हमारी, अगली चीज़ के अंदर आती है क्या कि जो वर्क क्लास लोग होते हैं, फार्मर जो होते हैं हमारे, इनके लिए क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ठीक है जी। इनके लिए बोलते हैं। कहाँ कहाँ पे? केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में हमारी पार्टीज सीपीआई दिखी जाती है, ठीक है जी। लोकसभा में इसका एक सीट है 2014 के इलेक्शन में, ठीक है। अब देखो CPIM, मार्क्सिस्ट है हमारे ये, ठीक है। ये वो CPI था, सिंपल देखो CPI था, ये हमारा CPIM है, ठीक है जी। अब ये कब बनी? 1964 में, ठीक है जी। ये वही सेम चीज़ थी, वही आइडियोलॉजी थी, बट इसमें क्या अलग डाल दिया? सोशलिज्म डाल दिया और सेकुलरिज्म डाल दिया, ठीक है। नथिंग एल्स, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है इसके अंदर। और ये सोशल इकोनॉमी के लिए बात करते हैं लोगों के लिए, और कहाँ कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में, ठीक है जी। चलो अब अगले पे आते हैं। अगला क्या है? वेस्ट बंगाल में विदाउट एनी ब्रेकिंग इन 34 ईयर्स तक, काफ़ी टाइम तक ये हमारे वेस्ट बंगाल में पावरफुल रही थी, ठीक है। अब देखो कि 2014 के इलेक्शन में उसको कितनी सीट मिली? 3%, मतलब 9, ठीक है जी। चलो जी अब हमारी इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी, ओल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है जी। देखो ओल्ड इज़ गोल्ड हमारी पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी, INC। ये कब बनी? 1885 में। हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी में मानी जाती है वर्ल्ड, ठीक है जी। कब बनी थी? 1885 में काफ़ी। और फिर बाद में इसके स्प्लिट हुए थे। स्प्लिट कब हुआ था? ये स्प्लिट हुआ था 1969 का, जो क्या नाम है, एक प्रेसिडेंट इलेक्शन होते थे, तो उसके बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के अदर लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तब जाके ये कांग्रेस पार्टी डिवाइड हो गई थी, फिर ये स्प्लिट उस टाइम पे हो गई थी, ठीक है। ये अलग स्टोरी है, वो भी कभी ना कभी बताएंगे, ठीक है। अलग देखो अगला क्या है कि अगला इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या बोला गया कि जवाहरलाल नेहरू बहुत, जो हमारे लीडर थे, इस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, और इसको बिल्डअप करने में बहुत बड़ा हमारा रोल था किसका? हमारे जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है जी। हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मतलब पार्टीज कभी आई फिर गई, फिर आई कभी गई, ऐसे सिस्टम हमारे इसके बीच में चलता रहा, ठीक है। अब इस पार्टी ने किसको प्रमोट करा? इसने प्रमोट करा सेकुलरिज्म को, ठीक है। और वीकर सेक्शन, जो छोटे माइनॉरिटी तबके के लोग होते हैं, इनको उसने प्रमोट किया, ठीक है जी। पहले क्या थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आ गई हमारी क्या? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये अलग पार्टी है। ये कब बनी? 1999 में, ठीक है जी। इस टाइम पे हमारा कारगिल वॉर भी होता, अगर याद हो तो, ठीक है। चलो तो कांग्रेस पार्टी हमारी, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बनी हमारी? ये बनी 1999 में, ठीक है। ये गांधीवादी से इंस्पायर थी, सेकुलरिज्म से इंस्पायर थी, इक्वालिटी सोशल जस्टिस से इंस्पायर, फेडरलिज्म से इंस्पायर थी, मतलब इसको सपोर्टिव करती थी, ठीक है जी। डेमोक्रेसी तो हर जगह में होता ही होता है। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र में ज़्यादातर इसका रोल रहा है, ये ध्यान रखना। मेघालय में, मणिपुर में और असम में इसका रहा है, ठीक है। और यूपी, ये जो अलाइंस है ये हमारा कांग्रेस का अलाइंस है, और एक NDA अलाइंस है, वो हमारे बीजेपी का अलाइंस है, ठीक है। तो ये उस बटे UPA का पार्ट था हमारी ये वाली पार्टी, ठीक है। अब देखो स्टेट पार्टीज़ क्या होती हैं। देखो स्टेट पार्टी नॉर्मली ज़्यादा कुछ खास पार्टीज़ हैं, रिलीजियस पार्टीज़ हैं हमारी, कुछ क्लासिफिकेशन हैं, ज़्यादा खास नहीं है। तो बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मेजो नेशनल फ्रंट, हमारा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, ये दो चार पार्टीज़ हैं, बस एक नॉर्मली पढ़ लेना इसे, ठीक है। ऐसे अंदर कुछ है नहीं, बस नाम याद करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा हमारा एक, इस अगला पॉइंट जो है हमारा,
ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, ठीक है जी। देखो अब इम्पोर्टेंट कैसे हो गया भाई, ये है इसके अंदर चैलेंज, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर हमारा चैलेंज, चैलेंज होने इसके अंदर बहुत तक मतलब अच्छे चैलेंज है। चैलेंज देखो क्या है कि चैलेंज इसके अंदर क्या है कि जो पार्टीज़ हैं या डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं या पार्टी पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटरनल क्या होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी होना पार्टी के अंदर बहुत ज़रूरत है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी, बहुत पुरानी पार्टी है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि यहाँ पे गांधी परिवार आया, और गांधी परिवार कंटिन्यू क्या करता चला गया, इसको रूल करता चला गया, ठीक है जी। हाँ मानते हैं, कोई बात नहीं, आपने बनाया ऐसे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं इस चीज़ को। मगर नए बंदों को भी तो चांस दो, वो जब बनेंगे आपके पास, इनको डेमोक्रेसी मिलेगी, इनको राइट मिलेगा किसी चीज़ को बोलने के लिए, तो लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे, है ना। और आपकी पार्टी क्या होगी, और ग्रो करेगी और ग्रो करेगी। इसमें क्या हुआ, ये चीज़ हमारे इसके अंदर बोलेगी। तो ऐसी सेम चीज़ इंटरनली डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब अगला देखो, ट्रांसपेरेंसी, पार्टी का अध्यक्ष क्या कर रहा है और पार्टी के मेंबर या पार्टी के जो वर्कर है उनको क्या लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो जो एक जो दूरी होती है उसको ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा बोला गया है। चैलेंज हमारे लिए बहुत होता है पार्टीज़ के लिए चीज़, ठीक है। मनी और मस्कुलर पावर, हमारे जो पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ हर बार शॉर्टकट यूज़ करती हैं, ठीक है जी। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें शॉर्टकट यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पैसे वाले बंदों को और पावरफुल बाहुबली जैसे इंसान को ये पार्टी में एंट्री कर लेती हैं, ठीक है, किस लिए, खाली बस शॉर्टकट के तरीके से। सॉरी। अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ क्या है हमारा, अगली चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि भाई मीनिंगफुल चॉइस दो किसको, हमारे वोटर्स को। तुम्हें पता हो, मैंने 2019 में एक बार जब इलेक्शन हुए थे, तो पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए हमारे भारत में जो नेशनलिज्म के ऊपर हुए हैं, ठीक है जी। पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए जो किसके ऊपर हुए, हमारे नेशनलिज्म के ऊपर हुए हैं। इसीलिए मीनिंगफुल एक वोट या चॉइस देनी चाहिए हमारे वोटर्स को, ठीक है जी। अब देखो, हाउ कैन रिफॉर्म, सॉरी हाउ पार्टीज टू बी रिफॉर्म। अब इसमें क्या है कि भाई पार्टीज को रिफॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या रिफॉर्म होना चाहिए, तो देखो जी, पहला है हमारा एमएलए एमपी जो है हमारा, उसके अंदर चेंजिंग पार्टी करने के लिए क्या लगा देना चाहिए, एक अमेंडमेंट लगा देना चाहिए, एक केस लगा देना चाहिए, भैया ये चेंज करता तो इसकी मेंबरशिप भी खत्म कर दो, तो बंदा पार्टी चेंज ही नहीं करेगा, जिस पार्टी से लड़ेगा वो उसी पार्टी का मेंबर बन के रहेगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी। अगली चीज़, अगली चीज़ सुनो, क्या है कि जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, मनी और क्रिमिनल्स के बिहाफ पे इनको एक एफिडेविट लेना चाहिए, उनसे बोलने की तुम्हारा अगेंस्ट कोई केस नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको कोई भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए कि वो बंदे की इनकम कितनी है, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर इतना वो चीज़ चेक करना चाहिए हर बार इलेक्शन लड़ने से पहले। अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो इससे काफ़ी सारा रिफॉर्म होने में फ़र्क मिलेगा, मतलब हेल्प मिलेगी हमारी पार्टीज़ को, ठीक है जी। कुछ सजेशंस हैं हमारे एक्सेप्ट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। क्या सजेशंस बताए गए हैं कि इंटरनल अफेयर्स जो होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, वो कम होने चाहिए। अगर इंटरनल अफेयर्स होते हैं तो वो पार्टी का होती है, स्प्लिट हो जाती है। मैंने तो बताया 1969 वाला, ठीक है, कि एक बार ऐसे हुआ था हमारे कांग्रेस में भी, कि कांग्रेस की पहले पार्टी थी, फिर उसमें बाद में स्प्लिट हो गई थी इलेक्शन के चलते, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन थे उस टाइम पे। अब क्या हुआ कि अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीज़ के अंदर लोगों को 1/3 जैसे वुमेंस को क्या नाम है टिकट देनी चाहिए, या फिर जो हमारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग होते हैं उनको देना चाहिए, ठीक है। तो वो मेन चीज़ क्या है कि हमारे जो वुमेन है, वुमेन को भी क्या करो, एक यूज़ करो, या फिर यूज़ इन द सेंस कि उनको यूज़ करके किस में लेके आओ, हमारे पार्टीज में लाओ, ताकि इनकी एक हेल्प मिले, ताकि इनसे क्या मिले, हमें एक हेल्प मिले हमारे क्या बोलते हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिक्स में, ठीक है जी। तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि भैया गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो फंडिंग होती है इलेक्शन में, वो क्या करनी चाहिए, वो चेक करनी चाहिए, ठीक है जी। अगर तुम्हें पता हो, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके फंडिंग बैलेंस को चेक करने के पास आपके पास राइट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है जी। उसके लिए आपको पीआईएल डालनी पड़ेगी, फिर उसके लिए भी कोई प्रोसेसिंग होती है, अगर उसके लिए एग्री होती तो होगा, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है जी। लास्ट चीज़ देखते हैं इसके अंदर क्या है कि क्या रिफॉर्म होना चाहिए। मेन चीज़ देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या होना चाहिए, पिटिशन लगा दो। और कोई बंदा प्रेशराइज करता है किसी चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी भी प्रेशराइज करती है, पिटिशन लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। और नए नए बंदों, अगर जो नए नए बंदे होते हैं हमारे, जो 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 इम्प्रूव करने वाले पीपल्स होते हैं, उन बंदों को भी क्या करना चाहिए,
ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है जी। अगर उनको हम ऐड ऑन करते हैं, इससे क्या मिलेगी, लोगों को हेल्प मिलेगी, हमारे जो हमारी पॉलिटिक्स है इसको क्या मिलेगी, बहुत हमारा एक राइजिंग मिलेगी, एक न्यू वे मिलेगा, ठीक है जी। ये होगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होता है हमारा यहाँ पे समाप्ति। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप मेरे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे को, ठीक है, मेरे फेसबुक पे आके या मेरे इंस्टाग्राम पे आके। चलो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।